भोजन शरीर के लिए करता है, मेरा ऐसा मानना है। भोजन शरीर को पुष्ट करता है, चुनौतियां मस्तिष्क को धार देती हैं। चुनौतियां समाप्त हो जाएं, तो सोचने समझने विचार करने की क्षमता कुंद हो जाती है। चुनौतियों का तो स्वागत है। आज हम जिस चर्चा में यहां उपस्थित हैं वो संकट है। वो अस्मिता का संकट है। वो अपने अस्तित्व का संकट है। इसको कम करके आंकने की हम भूल कभी नहीं कर सकते। और वो संकट हमारे अस्तित्व के मूल में, केंद्र में, बीज में, इस काशी में विद्यमान है, जिसको लेकर के श्रीमान हरिशंकर जैन जी और विष्णु जैन जी जूझ रहे हैं। वो एक प्रतीक मात्र है। वो उस संकट की एक झलक है। उस संकट की एक झलक आज मेरे साथियों ने भी देखी जब वो दर्शन करके लौटना चाहते थे और घंटों तक नहीं लौट पाए। और अगर ये संकट आज हमारे मूल में, बीज में, बिल्कुल केंद्र में आकर के विराजमान हो गया है, तो हमारे देश के अन्य हिस्सों में, हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, हमारी राजनीति में, हमारे व्यापार में, हमारी संस्कृति में, कला में, साहित्य में, हमारी शिक्षा में, हमारे संस्कार में, हमारे मनोरंजन में, तो कहां कहां नहीं। साथ में यह भी पूछा गया कि समाधान क्या है। मैं अभी केवल विषय की विवेचना कर रहा हूं, विषय को समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसको रखूंगा थोड़ी देर में। हालांकि मैं जानता हूं समय बहुत कम है और आप सबको पुष्पेंद्र जी की प्रतीक्षा है। धन्यवाद। मेरी दृष्टि में एक समाधान जो बहुत से अन्य समाधानों को गौण कर देता है, वो ये है कि हमारे चारों ओर जो वातावरण में विमर्श है वो क्या है। जो कथा प्रसंग है, जिसको हम नैरेटिव कहते हैं, जिसमें तथ्य आते हैं, जिसमें तर्क आते हैं, जिसमें परिदृश्य की परिभाषा होती है, जिससे संकट बोध होता है, जिससे शत्रु बोध होता है, वो विमर्श क्या है। अगर आप इस युद्ध को जीत लेते हैं, अगर आप विमर्श को साध लेते हैं, अगर आप जो कहना चाहते हैं वो आपको सुनाई पड़ने लगता है, तो आप युद्ध आधा जीत चुके हैं। हमने बार बार कहा कि हमें अब सही इतिहास पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, हमारी पाठ्य पुस्तकों में आना चाहिए। अब आएगा। और कितने साल लगेंगे? पवन जी आप तो पढ़ाते हैं, हमने तो पाठ्य पुस्तकों में कुछ बदला नहीं देखा। और कितने जनादेशों की प्रतीक्षा है। हमारे चार
शिक्षा मंत्री हो गए 8 साल में, और इनमें से किसी का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। नहीं, मैं सच में अगर इससे पीड़ित नहीं होता तो मैं भी आज आपके साथ हंस लेता। ये जो समग्र दृष्टि से देखना, एक पूरी बड़े चित्र को 2 कदम पीछे हट के देखना और उसमें एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जुड़ते हुए देखना, और हम सब का ये सब देखना, ये बहुत जरूरी है। सात 712 ईस्वी में सिंध में जब मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने क्या किया? ये पवन जी अपने क्लास में बताएं और हम सब मान लें तो बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अली कुफी ने छछनामा का अनुवाद करके लिख करके बताया है, ये अली कुफी उसी का आदमी है, मोहम्मद बिन कासिम के ही तबके से आता है, और उसने बड़े विस्तार से उस छछनामा को ट्रांसलेट करके बताया है कि दाइबुल से मुल्तान तक जाते जाते उसने कितने हजार सर काटे, उसने कितनी महिलाओं को रौंदा, कितने बच्चे अगवा किए, कितने मंदिर तोड़े, कितने शहर ध्वस्त किए, और उसके लिए कितनी डींगे नाथी। इसका हिसाब रखना जरूरी है। अगर हरजी कहते हैं कि हमें हिसाब बराबर करना है, तो हिसाब रखेंगे नहीं तो हिसाब बराबर कैसे करेंगे? को अपना निष्कासन दिवस हर साल याद करते हैं, जहां जहां भी हैं, बिखर गए हैं दुनिया भर में, देश भर में, छोटे छोटे समूहों में एक दूसरे से मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई 19 जनवरी को तुम कहां थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ, अब हम कहां हैं, क्या करना है, चर्चा होती है साल दर साल। लेकिन इस 19 जनवरी को हम लोग कुछ अलग करेंगे, और मैं वापस लौटता हूं विमर्श पर, नैरेटिव पर। इस देश में हमने अपने शत्रु के विमर्श को कुंद कर दिया है। ये सामने बैठे हैं पुष्पेंद्र जी, ये उसके एक बहुत बड़े कारक हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन हैं, दीदी बख्शी हैं, पवन जी हैं, विष्णु जी हैं। आप सबके अथक प्रयासों से एक विमर्श खड़ा हुआ है, तो ये देश हिम्मत करता है सीएए जैसा कानून लाने की, ये देश हिम्मत करता है 370 को हटाने की। वो अलग बात है कि सीएए कानून का अभी तक कुछ हुआ नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हिम्मत करते हैं। वो अलग बात है कि 2-4 कदम पीछे हटना पड़ता है, होती होंगी मजबूरियां, शायद मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन दुनिया भर में ये विमर्श आना जरूरी है। वहां अभी भी जिहाद का शिकंजा कसा हुआ है। आज भी बीबीसी पर, सीएनएन पर, गार्जियन पर, वॉशिंगटन पोस्ट पर, लॉस एंजलिस टाइम्स पर वही जिहादी कथानक चल रहा है। तो इस 19 जनवरी, और ये कथानक क्या है, क्या कहते हैं कि हिंदू सुपरमेसिस्ट आर ट्राइंग टू सब्जुगेट हैप्लेस मुस्लिम minorities through a hate campaign. Can you imagine? Hindu supremacist hate campaign. दुनिया को पता नहीं है कि कश्मीर में उन्होंने क्या आतंक किया। कुछ लोगों ने फिल्म देखी और भौचक रह गए, मानने से मना करते हैं। तो आने वाली 19 जनवरी को हम दुनिया भर के 12 शहरों में 24 घंटे की एक मैराथन कॉन्फ्रेंस एक साथ करेंगे।
जैसे सूर्य चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से शुरू करेंगे, बैंकॉक जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, ब्रसल्स जाएंगे, लंदन जाएंगे, कोशिश करेंगे दुबई जा सकें, न्यूयॉर्क जाएंगे, शिकागो जाएंगे, टोरंटो जाएंगे और फिर सैन फ्रांसिस्को में। हर शहर को 90 मिनट मिलेंगे। हर शहर बाकी शहरों के साथ डिजिटली जायंट स्क्रीन्स के थ्रू जुड़ा होगा। 20 घंटे की ये मैराथन कॉन्फ्रेंस होगी जो रिले कॉन्फ्रेंस होगी। स्थानीय हिंदू समुदाय, वो बंगाली हिंदू हो, वो पंजाबी हिंदू हो, वो सिंधी हिंदू हो, वो कश्मीरी हिंदू हो, वो तमिल हिंदू हो जिनको श्रीलंका में जूझना पड़ा, मलेशिया में जूझ रहे हैं, अफगान हिंदू हो, पाकिस्तानी हिंदू हो, इन शहरों में आएंगे, विक्टिम टेस्टिमनीज देंगे, चित्रों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, परफॉर्मेंसेस के माध्यम से हिंदू जेनोसाइड, अ मिलेनियम ऑफ हिंदू जेनोसाइड, एक सहस्राब्दी का हिंदू विध्वंस, इसको पूरी दुनिया के पटल पर हथौड़ा मारकर रखा जाए कि आप जिसको सुपरमेसिस्ट हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी कहते हो, हम वो लोग हैं जिन्होंने, अगर कम अनुमान, कम आंका जाए तो कम से कम 25 करोड़ जीवन खोए हैं पिछले 1000 से ज्यादा वर्षों में। 25 करोड़। आप शताब्दी का नाम लें और मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि उस शताब्दी में कहां कहां कितने कितने कैसे संहार हुए। इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी जा रही है इन्हीं तथ्यों को कंपाइल करती हुई, और हर शहर से हम एक ग्लोबल आइकॉन को लाएंगे इस विषय को संबोधित करने